मछली वाले भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैंक फिश कस्ता में एक कदम फिश फार्मिंग की ओर। तो कैसे हैं आप सब लोग? मेरी टैंक फिश कस्ता की फैमिली कैसी है? उम्मीद करता हूँ इस कोरोना काल में आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, सेफ़ होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस मेथड से फिश फार्मिंग कर रहे हैं और हमने इसमें फंगास का कल्चर किया हुआ है। तो इन्हीं से रिलेटेड हम आज की वीडियो जो है वो लेके आए हैं कि जो हमारा तालाब है, जो हमारा पॉन्ड है या फिर जो भी हमारे पास टैंक हैं उसमें एल्गी बनने लगती है, एल्गी डेवलप होने लगती है, तो उसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसको लेकर कि हमें जो एल्गी बन रहा है उसे कैसे कंट्रोल करना है, क्या क्या मेथड होते हैं एल्गी को कंट्रोल करने के लिए। और सबसे पहले बात करेंगे कि जो हमारा एल्गी है वो कैसे डेवलप होता है, क्या क्या रीज़न होते हैं डेवलप होने के। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारी तालाब में एल्गी डेवलप हो रही हैं वो कैसे डेवलप हो रही हैं। उसको हम नेचुरल मेथड से, यानी कि जो भी डेवलप होने का मेथड है उसे हम अगर रोक देते हैं तो एल्गी जो होती है वह थोड़ा सा कम हो जाती है डेवलप होना। तो उसके दो मेन रीज़न होते हैं कि जो हमारा तालाब है या फिर जो भी हमारे पास पॉन्ड है, टैंक हैं, उसमें अगर ज़्यादा सनलाइट पड़ रही है तो भी एल्गी जो होती है वो बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि उसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह हम ज़्यादा डाल दे रहे हैं, तो वो भी एक मेन रीज़न हो सकता है कि जो हमारी तालाब हैं, जो भी हमारे टैंक हैं, उनमें एल्गी डेवलप होने के। तो अब हम आपको बताते हैं कि इसको कंट्रोल कैसे करना है। अगर हमारे पास कोई शेड है या फिर जो भी हमारे पास अगर ऐसा कुछ मेथड है शेड में, यानी कि मतलब सूर्य की रोशनी को रेजिस्टेंट करने के लिए, रोकने के लिए कि हमारे तालाब में ज़्यादा सूर्य की रोशनी ना पड़े, कम पड़े, और अगर पड़ता भी है तो पार्शियली पड़े, मतलब डायरेक्ट सनलाइट उसमें ना पड़े। तो इससे भी हम एल्गी को रोक सकते हैं। अगर उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा हो गई है तो उसको हम न्यूट्रिशन जो है वो कम कर दें, तो भी हम एल्गी को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ऑक्सीजन वगैरह ज़्यादा हो रही है तो वो भी एक मेन रीज़न होता है एल्गी के डेवलप होने का। तो हम ड्यू को भी कंट्रोल करें जिससे कि जो हमारे तालाब में एल्गी डेवलप हो रही हैं वो कम हो जाएं। तो मेन रीज़न डेवलप होने का होता है सबसे ज़्यादा सनलाइट। अगर ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट पड़ रहा है तो एल्गी डेवलप होगी। न्यूट्रिशन ज़्यादा है तो भी एल्गी डेवलप होगी। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है, यानी कि डीओ ज़्यादा है हमारे तालाब में, टैंक में, तो भी एल्गी डेवलप होगी। अगर हम डीओ की कमी रखते हैं, ये सनलाइट की कमी रखते हैं, और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भी हम अगर अपने तालाबों में कम रखते हैं, तो ये हमारी मछलियों पे असर करता है, उनके ग्रोथ को लेकर, यानी कि उनके प्रोडक्शन को लेकर अफेक्ट करता है कि हमारा जो प्रोडक्शन होने वाला है वो ज़्यादा अच्छे से नहीं होने वाला है। तो हम ज़्यादा सनलाइट को भी ब्लॉक नहीं कर सकते हैं, रेजिस्टेंट नहीं कर सकते हैं, ऑक्सीजन को भी नहीं कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स को भी नहीं करते हैं। तो ये एक हमारे मछलियों के लिए, यानी कि जो भी हमारे टैंक हैं, जो भी हम कल्चर कर रहे हैं जिन मछलियों का, तो वो हमारी मछलियों के प्रोडक्शन को इन्हांस होने में अफेक्ट करता है कि जो हमारी मछलियां हैं उनका प्रोडक्शन जो होने वाला है उसमें कमी लाता है। तो हम ज़्यादा देर के लिए या फिर ज़्यादा दिनों के लिए हम सनलाइट को भी ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। एल्गी डेवलप होने का एक और रीज़न होता है कि जो हमारे तालाब हैं, जो हमारे टैंक हैं, उसमें अगर वाटर की कंडीशन अगर अच्छी नहीं है तो एल्गी ज़्यादा अच्छे से डेवलप होने लगती है। उसमें हम एक काम कर सकते हैं कि इसमें हम जैसे ग्रास मछली होती है वो बॉटम फीडर होती है, यानी कि उसमें जो भी कचरा होता है, जो भी वेस्ट होता है उसको खाती रहती है। तो हमें ग्रास, कुछ मछलियाँ जो होती हैं ग्रास डाल सकते हैं। जैसे अगर हम टैंक में मछली पालन कर रहे हैं तो उसमें हम 2-4-10 के आसपास हम ग्रास डाल सकते हैं, जो कि एल्गी को टाइम टू टाइम खाती रहेगी। तो ये मछली एक प्रकार से बॉटम क्लीनर होती है, यानी कि हमारा जो तालाब होता है उसको क्लीन करती रहती है। तो हम आसानी से जो हमारा एल्गी है उसको हम बाई मछली के मदद से, यानी कि बाई फिश के मदद से हम एल्गी को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि जो हमारा तालाब है, जो हमारा टैंक है, उसमें हम नेचुरल मेथड यूज़ करके एल्गी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। केमिकली मेथड यूज़ करके हम कैसे एल्गी को कंट्रोल कर सकते हैं। नेचुरल मेथड में हम उनमें छोटे पेड़ आते हैं, यानी कि पौधे आते हैं जो कि प्लैंकटॉन्स होते हैं, वो तालाब में जाके डेवलप हो जाते हैं। तो धूप को ज़्यादा अंदर नहीं जाने देते हैं, ऑक्सीजन को मेंटेन रखते हैं, मतलब न ज़्यादा होने देते हैं न कम होने देते हैं। तो ये नेचुरल मेथड है कि जिससे कि हम अपने तालाब में एल्गी को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो पेड़ होते हैं, यानी कि जो पौधे होते हैं, जो प्लैंकटॉन्स होते हैं, इनको लगाने का मेन रीज़न ये होता है कि हमारे तालाब में ऑक्सीजन की
उसको मेंटेन करके रखता है, और पार्शियली सनलाइट जाता है, यानी कि पूरी ग्राउंड तक उसमें सनलाइट नहीं जाता है। अगर हम केमिकली एल्गी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसमें हम बेकिंग सोडा यानी कि बाइकार्बोनेट भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि जो हमारे तालाब में एक्सेसिव ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, गैसेस होती हैं, तो उनको ये बाइकार्बोनेट न्यूट्रलाइज़ कर देता है। और हम अगर बाइकार्बोनेट नहीं यूज़ कर रहे हैं तो हम H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं। इसका भी वही काम होता है, गैसेस से एक्सेसिव गैसेस को न्यूट्रलाइज़ करना। और जो हमारा बाइकार्बोनेट का काम होता है वो भी H2O2 का भी काम होता है, यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। उसके बाद बात करें कि तीसरा जो केमिकली आता है वो विनेगर आता है, यानी कि सिरका होता है। उसको हम तालाब में डाल के आराम से एल्गी को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है कि जो एल्गी को कंट्रोल करना है तो विनेगर अगर डालना है तो उसमें अगर मछलियाँ होती हैं तो मछलियों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो अगर उसमें मछलियाँ नहीं हैं तो हम विनेगर का आसानी से इस्तेमाल करके यूज़ कर सकते हैं एल्गी को कंट्रोल करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी नेचुरल मेथड, केमिकल मेथड, जिसको हमने आपको बताया कि हम अपने तालाब में एल्गी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई सवाल है, सुझाव है, या फिर अपने कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो साइड में बेल आइकन है उसे भी दबा लीजिएगा, जिससे कि जो हमारी लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी मछलियों को दाना पानी और हवा देते रहें।